इंग्लैंड और इंडिया के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गौतम गंभीर। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करता हूं बाद में। इससे पहले मैं दुआ मांगता हूं कि यार कोई एक आध बंदा माइंडसेट का ऐसा गौतम गंभीर के पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला नवाज दे। पाकिस्तान को ऐसे माइंडसेट की बहुत जरूरत है। दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टीम इंडिया रेगुलर बुनियाद पे 250-260 रन के लिए खेलती हुई आपको नजर आएगी। अगर 260 रन ना होते तो भाई साहब उसको चेस करने के चक्कर में हम कभी आपको 120 130 रन पर भी आउट होते हुए नजर आएंगे। ये माइंडसेट अगर किसी पाकिस्तान के कोच में है तो काइंडली मुझे जरूर मेंशन कर दें। शायद किसी कोच के मेंटोर के माइंड में हो जिनको 50-50 लाख रुपए देके रखा हुआ है, मगर गौतम गंभीर की ये माइंडसेट की गेम लास्ट 2 सीरीज में इंडिया के नजर आई है। फिर वो कहते हैं कि भाई साहब T20 क्रिकेट तो यही है, जाओ मार धाड़ करो और खेलो। कहते हैं अगर हम इसे हार्ड हिट नहीं करेंगे तो हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें रिवॉर्ड कैसा मिलेगा। वो कहते हैं जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा। कल के मैच में आपने देखा 247 रन मारे टीम इंडिया ने। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ठोक किया है। यही बात तो मैं कहता हूं, माइंडसेट की सारी गेम है, माइंडसेट की। 17 मैचों की 16 इनिंग में 535 रन, 41 चौके और 46 छक्के। भाई साहब इसका नाम कोई और नहीं अभिषेक शर्मा है। इस अभिषेक शर्मा ने बयान दिया है कि युवराज सिंह मेरी बैटिंग देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, ये किसी से इंस्पायर है तो उसका नाम है गौतम गंभीर। यार आप एक बात बताओ, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। 150 की स्पीड हो, 155 की स्पीड जैसे बॉलर हो, मगर बगैर किसी डर के मार धाड़ करना, बगैर किसी मार धाड़ के बॉले उठा के बाहर फेंकना किसी बड़ी बात से कम नहीं होता। ये अभिषेक शर्मा ने अचीव किया है। और ना सिर्फ अभिषेक शर्मा ने यह बताया कि भाई साहब मैं अटैकिंग ओपनर हूं, बल्कि पूरी दुनिया को इस चीज का ऐलान भी किया है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों के साथ आईपीएल में क्रिकेट खेलेंगे तो आपका माइंडसेट कैसे बदलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, उनको हमेशा गौतम गंभीर सपोर्ट करते आए हैं कि भाई जाओ जाके मार धाड़ करो, रिस्क नहीं लोगे तो मिलेगा नहीं। और रिस्क जब लिया तो ऐसा लिया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब मैदान के अंदर आकर कहते हैं अभिषेक शर्मा की क्या बात है, अभिषेक शर्मा ने क्या खेला है। उनके होते हुए रोहित शर्मा की टीम इंडिया को कमी महसूस नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछला मैच जब टीम इंडिया जीती है ना, तो भाई ये पहला बंदा था जिसने कहा था कि यार टीम इंडिया बेईमानी से जीत गई, टीम इंडिया 12 प्लेयर्स के साथ जीत गई। लेकिन अब इसने तारीफ की है, यार उसने खेला ही ऐसा है। कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, कौन सा ऐसा क्रिकेटिंग फैन है जिसने उसकी तारीफ ना की हो। तो भाई साहब ये तनवीर अहमद साहब वही हैं जिन्होंने नुमान अली की भी तारीफ नहीं की, साजिद खान की भी तारीफ नहीं की, लेकिन आज ये टीम इंडिया के गुण गाने पर मजबूर हो गए हैं। भाई साहब खेला ही ऐसा है, टीम इंडिया बन ही ऐसी चुकी है। T20 की साइड इतनी बाहर है कि अभी मुझे तो ये डर लग रहा है जो एशिया कप होना है ये भी टीम इंडिया का है, अगला जो वर्ल्ड कप होना है वो भी टीम इंडिया का है, क्योंकि वो जो श्रीलंका और इंडिया की कंडीशंस में होना है। इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है भाई साहब, चाहे अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, उसके बाद संजू सैमसन हो, उसके बाद ये सूर्या कुमार यादव हो। बैट्समैन ही बैट्समैन भरे पड़े हैं। नीचे जाओ तो बॉलर्स की लाइन लगी हुई है, कहां कहां से रोकेंगे आप। मिर्चे ऐसी लगाओ कि दूसरे प्लेयर्स के लोगों को भी मिर्चे लग जाए। माइकल वॉन जो कि पहले प्रिडिक्ट किए खड़े थे कि भाई 5-0 से इंग्लैंड जीतेगा, फिर इन्होंने थोड़ी सी प्रिडिक्शन चेंज की, थोड़ा सा लंबा यूटर्न मार के आए, फिर इन्होंने कहा कि इंग्लैंड 3-2 से जीतेगा। और जब इंडिया ने 4-1 से सीरीज हराई तो माइकल वॉन साहब कहने लगे कि यार मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं भाई 2-2 से सीरीज लेवल हुई है, क्योंकि पिछला चौथा मैच तो मैं मान ही नहीं रहा। कि माइकल वॉन की वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैच दोबारा करवाया जाए ताकि इंडिया दोबारा जीते, ताकि अभिषेक शर्मा दोबारा परफॉर्म करें, ताकि तिलक वर्मा दोबारा परफॉर्म करें, ताकि माइकल वॉन को जवाब मिल सके। अब पता है क्या कहते हैं माइकल वॉन? माइकल वॉन कहते हैं कि भाई साहब क्या इंडिया अलाउ करेगा इंग्लैंड को कि वो 4 प्लेयर्स के साथ खेले? बेटा तुम जिसके साथ मर्जी खेलो, तुम्हारी साइड बड़ी हैवी थी, तुम्हारी साइड को जब कुटापा चढ़ाया है ना, तुम्हारी साइड को जब लगाया है तो तुम्हें लग पता गया है। और दोस्तों मैं हमेशा से टीम इंडिया को सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एज एन एशियन अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। जो टीम अच्छा खेलेगी मैं उसे सपोर्ट करूंगा। इस टाइम टीम इंडिया का टाइम है, टीम इंडिया अच्छा खेल रही है, इसलिए भाई साहब एशिया की सपोर्ट आपके साथ है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब सिर्फ 16 दिन का फासला है। रिकी पॉन्टिंग पाकिस्तान के हक के अंदर मैदान के अंदर आके बोलते हैं कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और फाइनल जीतेगा भी चैंपियंस ट्रॉफी का। दोस्तों पहले तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि रिकी पॉन्टिंग का ये स्टेटमेंट कितने % तक ठीक हो सकता है।
उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा जोड़ते हो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, उस टाइम बाबर आजम नया था, इमाद वसीम नया था, शादाब खान नया था, लेकिन उसको लीड करने वाला कप्तान था सरफराज खान। उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, वो टीम को चेंज कर सकता था, वो टीम को आगे लेके जा सकता था। लेकिन आज के कप्तान के पास वो अथॉरिटी नहीं है। आज के 4 फुटिये के पास वो अथॉरिटी रह गई है, यानी कि असद शफीक के पास, कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड कर सके, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स डिसाइड कर सके, वो पाकिस्तान के ओपनर्स डिसाइड कर सके। ये रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया है, बनिस्बत शायद उनको ये नहीं जानते वो कि यहां पर कप्तान के हाथ में पूरी अथॉरिटी नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि मोहम्मद रिजवान करंट स्क्वाड से खुश नहीं है। मोहम्मद रिजवान की पूरी अथॉरिटी नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं। यार आप मुझे अब एक बात बताओ, बाबर आजम का जब दौर था ना, बाबर आजम के पास पूरी अथॉरिटी थी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, मैं तो बाबर आजम की कैप्टनसी के शुरू से ही बहुत खिलाफ हूं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जब कैप्टनसी एक्सेप्ट किया ना, उसको पूरा इख्तियार मिला कि भाई आप सिलेक्शन के अंदर भी पूरा किरदार अदा करोगे, यानी प्लेइंग 11 के अंदर आप प्रॉपर तरीके से उसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन थोड़े दिन पहले अगर आप चले जाए ना, 2 दिन पहले, तो असद शफीक साहब 4 फुट के बौने साहब ने बयान दिया कि भाई साहब यहां पर हमारी ओपनिंग करेंगे बाबर साहब, उसके बाद ओपनिंग करेंगे फखर साहब। मैं असद शफीक से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये कौन है? ये कौन है जो पाकिस्तान की ओपनिंग डिसाइड करेंगे? ये कौन है जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर डिसाइड करेंगे? जब कप्तान के पास प्लेइंग 11 का इख्तियार नहीं है, तो उसको कप्तानी किस वजह से दे रहे हो? मेरे पाकिस्तानियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ आज भी पाकिस्तान टीम से उम्मीद लगाए हुए हो कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, तो आई एम सॉरी, आप एक हमाकतदार फैन हो। आपके अंदर अकल नाम की चीज नहीं है। आप अपनी अकल का इलाज करवाओ, क्योंकि इस करंट स्क्वाड के साथ पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतने वाली। पाकिस्तान के एक प्लेयर थे अब्दुल रऊफ खान, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, शायद आपको याद हो, जो मेरे जमाने से क्रिकेट देख रहे हैं। वो लिखते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन घटिया तरीन है। ठीक है, कहते हैं शायद आपको मेरी बात पे अभी अंदाजा नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं तो अपनी वीडियोस में ये बात कह कर थक गया हूं, आपके अंदर अकल नाम की चीज नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान करंट स्क्वाड के साथ जीत जाएगा, यही बात पाकिस्तान का एक एक्स क्रिकेटर लिख रहा है, जो ग्राउंड्स में खेल चुका है, जो परफॉर्म कर चुका है, जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। वो लिखते हैं पाकिस्तान की आवाम को शायद अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको समझ में आ जाएगा कि असद शफीक और मिसबाउल हक सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के नौकर हैं और कुछ नहीं। जिनकी सोच सिर्फ बूट पॉलिश करना हो, वो अपने बेटों को ही प्रमोट करेंगे, किसी और को नहीं। 100% 100 बात कही है भाई साहब। यही बात वसीम अकरम ने भी बोली है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से लूज है। अगर वसीम अकरम अब ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जानती है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जानते हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जानते हैं। और अगर आज भी आप पाकिस्तान से जीतने की उम्मीद लगाओ, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं।